हेलो बेबी प्लीज बचाओ। मनु प्लीज सेव मी, बचाओ। सुन, अगर तू अपने पति को जिंदा देखना चाहती है ना तो गुरुद्वारे के पीछे वाली गली के कोने वाली मोड़ पे 25 लाख रुपया लेके आ जाओ, वरना तेरे पति की जान गई समझो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दिया। दोबारा फोन लगा। हेलो, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे पति के ना फादर को कॉल करो। हाँ, उनके पास बहुत पैसा है, वो तुम्हें जितने मांगोगे सारे पैसे दे देंगे। आखिर वो इकलौता बेटा है ना। बहुत तेज लड़की है, चमड़ी खिंच जाएगी लेकिन दमड़ी नहीं निकलेगी। बेबी मुझे बहुत डर लगा। गर्दन पे चाकू रख दिया। बेबी प्लीज मनु मुझे बचाओ मुझे। कुणाल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मानुषी बीबी तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगी? हाँ, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ ना। तुम जानते हो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ बीबी? भाइयों, समझने की कोशिश करो। देखो, मेरी बीवी के पास कैश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गहने हैं उसके पास। ए छोरी सुन, अगर तेरे पति का सर धड़ से लगा देखना चाहती है ना तो तू अपने गहने लेके आ जाओ। और हाँ, उस गहने की कीमत 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, वरना तेरे पति का सर अलग और बॉडी अलग। बेबी प्लीज, मेरे गहने, कुणाल मेरे गहने। Oh God! क्या बात है, क्या बेस है यार तेरी आवाज में। मान गया। क्या ऑडिशन दिया भाई ने, क्या ऑडिशन दिया। हाँ सच, बहुत बढ़िया, दिखाऊंगा बाद में। हाँ वैसे भाईजी, मन टीवी शो में काम मिल जाएगा ना? टीवी शो? अरे तन्ने तो फिल्म में काम मिलेगा, मेरे हीरो फिल्म में। लेकिन हाँ, मेरे 2 सीन और करने के बाद। बोल रेडी है? हाँ तो फिर तो बन गई बात। अरे भाई तालियां, हीरो। ऐसे मुंह सड़ा के सोएगा तो इसने नींद ना आएगी, और कल ऑफिस भी जाना है इसने। आज इतनी जल्दी चली गई किचन में, देर रात का वेट भी नहीं हुआ इससे। मन्ने ढूंढ रहा था। मैं क्यों तुम्हें ढूंढने लगा? वो ठंड ज्यादा लग रही थी तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकालने के लिए जा रहा था। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए। तुम मेरी कॉपी कर रही हो? तुम मेरी कॉपी कर रही हो? तुम मेरी नकल कर रही हो? तुम मेरी नकल कर रही हो? एक्सक्यूज मी। तुम मेरा पीछा कर रही हो? हम चोर पुलिस का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं जो तेरा पीछा करूंगी।
मैं तो दूसरे वाले ब्लैंकेट का पीछा कर रही थी। मेरा मतलब यो है कि तू साइड हट, मैं निकाल कर देती। मैं खुद ले सकता हूँ। एक बात पूछूं? बोल। तुम मुझे जल्दी सुलाना चाहती हो? हाँ। क्यों? फिर जल्दी सोएगा तो थोड़ी देर में गहरी नींद में चला जाएगा और फिर सुबह एकदम फ्रेश उठेगा, फिर पूरे दिन सुपरमैन की तरह चार्ज और तंदुरुस्त रहेगा। और मेरे सो जाने के बाद तुम क्या करोगी? ये दौड़ू राम ने कैसे बताऊं कि यो सोएगा तभी मैं पढ़ पाऊंगी। जो बात इसने अभी ना बता सकती, नहीं तो यो मन ने कोई दूसरा काम ही ना करने देगा। कहो। मैं ना ढोल मंजीरे बजाकर डांस करूंगी और गाना गाऊंगी। फिर तू सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊंगी ना, और क्या करूंगी? कैसे सवाल पूछता है तू? है अच्छा सुन, मुंह देख करके सो। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। उस दिन की तरह सोएगा अपनी जगह, तकिए लगाकर बाहर खिसकने वाला सोना? जी नहीं। पता है क्या पता है? तू ना बस दिखने में 6 फुट 2 इंच है, बाकी ना तू मुंह में गुस्सा भर के गुब्बारे की तरह 6 साल के बच्चे की तरह रूठ जाता है। जाऊं सोने? हे माता रानी, जो 6 साल का बच्चा मेरे नसीब में देना था। इसका मुंह ठीक करने का एक ही तरीका है। मीत 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 मुझे खुदकुशी होती है, मुझे खुदकुशी होती है। मीत नहीं, मीत प्लीज, मीत प्लीज, मुझे खुदकुशी होती है। मीत प्लीज, नहीं मीत, नहीं 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 मीत। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन, ओके फाइन। आई ना तेरे पे हंसी, ये और करो नहीं खुदकुशी। नहीं नहीं बस। अच्छा सुन, मेरी वजह से ना अपना मूड मत सड़ा। मैंने पता है कि तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और तू चाहता है कि वो खुश रहे। मैं भी वही चाहती हूँ। चल मैं वादा करती हूँ, आज के बाद से कुछ भी ऐसा ना करूंगी, पक्का प्रॉमिस। अभी कोई बात नहीं, अब आधी रात में ही बात होगी। जब तुम किचन में जाओगी तब, उस वक्त तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे मीत। ओके, गुड नाइट। देखो, तुमने जो बोला था, जैसा बोला था, मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैं यहाँ आ गई हूँ और मैंने ब्लाइंड फोल्ड भी लगाया हुआ है और ज्वेलरी भी मेरे पास है। प्लीज मेरे कुणाल को कुछ मत करना। बचाओ मुझे, बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। गुड, अब चुपचाप तुम वहीं बैठे रहना और थोड़ी ही देर में वहाँ एक साधु बाबा आएंगे और उन्हें तुम ज्वेलरी का बैग दे देना। और एक बार वो ज्वेलरी का बैग हम तक पहुंच जाए, फिर हम कुणाल को छोड़ देंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना कुणाल की तो जान जाएगी ही, तू भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि तू मेरे गन पॉइंट पे है। हेलो हेलो कुणाल। दीप यार, गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। गलती हो गई है मुझसे। मैंने खुद प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मानुषी का चैप्टर दोबारा कभी नहीं खुलेगा। और तेरे को मालूम है, मैं खुद ही उसकी तस्वीर निकाल के बैठ गया। और शायद जो बात तूने मुझे कही थी ना, वो बात सच है। वो किसी और को लाइक करती है। ओ नहीं नहीं वीरे, ऐसा सोचना भी मत। मैं फिरकी ले रहा था बस तेरी। ब्रो, तेरी फिरकी ऐसी घूमी कि सारा सच बाहर आ गया। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने रात को खुद देखा है मीत को किचन में ना अकेले किसी और से बात करते हुए। और जब उससे बात करती है ना तो बड़ी खुश हो जाती है यार। और ये रिश्ता भी उस पर थोपा गया था।
तो बस इसीलिए दीप मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिसे लाइक करती है ना, मैं उसे मीत से मिलवा कर ही रहूंगा। मैंने सोच लिया है कि इस मामले में मैं मीत का सपोर्ट करूंगा। दीप, I'll call you back. वो नहीं यार, मीत गलत। मीत, ये पत्थर किसने फेंका? कौन है जो मजनू स्टाइल में पत्थर फेंक? कब आ रही हो मिलने? फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ। ओह माय गॉड, कहीं भैया को पता ना चल जाए। अलख निरंजन। कहने दो। अरे वाह, अरे ये आगे बढ़ाते बढ़ाते रोक क्यों दिया हाथ? अब क्या हो गया बीबी? पहले मेरा हस्बैंड लाओ। पहले कुछ दान दक्षिणा, फिर फल की इच्छा रखो। कहने दो। अब तुम घर जा सकती हो बच्चा। हाँ। तुम्हारा पति वहीं सही सलामत मिलेगा। हाँ। ये लो प्रसाद। प्रसाद? हाँ लो। ये तो भुट्टा जैसा लग रहा है। इसे खाना शुरू कर दो और जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक तुम यहीं बैठे रहना। ओके बाबा। बाबा, क्या मैं पट्टी खोल लूं? हाँ? बाबा! बाबा! कितने हो गया? और के पप्पा की तरह सवाल जवाब किए चले जा रहे तू। मैंने कह दिया ना, लड़का अच्छा है, मेरी गारंटी है, ठीक है? तू टेंशन ना ले, वो बढ़िया है। और वैसे भी तूने तो कहा था ना कि छोरियों ने अपने दोस्त चुनने का पूरा हक है, जैसे चोरों ने होता है, तो तू टेंशन ना ले। बीबी, हम यहाँ क्यों आए? देखो, मीत है तो छोटे घर से ही ना। हाँ? तो उसके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हाँ? भाई के एक्सीडेंट की वजह से वो काम पर जा नहीं पा रही, पैसों की जरूरत उसे है। तो मुझे लगता है मॉम के डायमंड इयररिंग्स पर हाथ साफ उसी ने किया है। वाह बीवी, अब तक ये किसी ने नहीं सोचा, पता है? मैं 100% श्योर हूँ कि उसने यहीं कहीं छुपाए हैं इयररिंग्स।
मेरा एक बहुत खास दोस्त है, उसकी जुगाड़ है, उसने सब पता रहता है। जो आपके पुश्तैनी इयररिंग्स कोई भी बेचेगा ना तो उसने पता चल जाएगा और वो रंगिया तो पकड़ लेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ना इसे ताई जी को वापस कर देती हूँ, लेकिन कहूँगी क्या? हाँ, कह दूंगी कि ये ना मुझे यहीं कहीं गिरी हुई मिल गई थी, मेरी बस नजर पड़ गई। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है तूने। अब जो बात सामने आ गई है तो छुपाने की कोशिश ना करियो। बता मन्ने, क्यों सब तीन तिगड़म तेरे ते वो छोरे करवा रहे हैं ना? ईसा बता मन्ने, वो छोरे करवा रहे हैं ना तेरे ते? अच्छा बस मन ने सच सच बता कि मांजरा के है, पूरी बात बता मन ने। भाभी वो लोग ना मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ना कुछ दिनों पहले अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में गई थी, जहाँ पर ना उन लड़कों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उन लोगों ने नशे की हालत में कुछ ऐसे पोज में पिक्स क्लिक किए जिससे कि ऐसा लगे कि मैं उस लड़के के साथ कुछ गलत। भाभी आप समझ रहे हो ना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया भाभी। पता है भाभी, अब वो लड़के ना मेरे पीछे पड़ गए, मेरा ना घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वो लड़के जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, उसके लिए ना उनको पैसों की जरूरत होती है, और उस पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे ना टारगेट बना रखा है। भाभी वो ना मुझे कभी भी कॉल करते हैं, मैसेज करके बुलाते हो, मुझे ना धमकी भी दी हुई है कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो वो मेरी पिक्स को वायरल कर देंगे। भाभी मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में इस बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये इयररिंग्स को ना बेच देती हूँ, और इन्हें बेच के जो भी पैसे मिलेंगे उसे मैं उन्हें देखकर ना अपना पीछा छुड़वा लूंगी। भाभी ईसा, तन्ने यो बात सबसे पहले अपने मम्मी पापा ने बतानी चाहिए थी। क्या बताती भाभी? हाँ, ये बताती कि मैं पार्टी करने गई थी फ्रेंड्स के साथ, और फिर वहां पर ये सब हुआ जिसकी वजह से वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है क्या होता? मेरा ना लाइफ टाइम के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, एक्चुअली बंद हो जाता। और अगर दूसरों की गलती के लिए सबने मुझ पर शक किया होता तो भाभी मैं क्या करती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पर इस मुश्किल से भागने के लिए तू ये जो गलत रास्ता अपनाने जा रही थी, उसका भुगतान तेरी ताई जी ने करना पड़ता। आई एम सो सॉरी भाभी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तू अपनी इस टेंशन ने गोली मार और तू चिल कर। उन छोरों ने ना 5 बजे का टाइम दे दे, मिलने बोला, और बोल पैसों का इंतजाम हो गया है। पर भाभी वो मैंने कहा ना, तेरा हेडेक ना ही हो, बुला उन्हें मैं। तू बस मन ने उनके नाम बता, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
अंकल जी, जो ये छोरे गुंडे बदमाश होते ना तो मैं यहाँ पुलिस ने लेकर आती, पर क्योंकि ये अच्छे घर के आप जैसे भले लोगों के बच्चे हैं इसलिए मैंने आपने बताया है। छोरे हैं इसलिए आपने सोचा ही ना होगा कि यो कोई गलती कर सकते हैं। किसी ने सोचा ही ना होगा कि इन्हें बैठ के समझाया जाए, इन पे नजर रखी जाए। और ऐसे छोरे समझते हैं कि इन्हें कुछ भी करने की आजादी है। अरे आजादी ना छोरे छोरियों दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए। और अपने ऐसे कितने कम परिवार हैं जो छोरे छोरियों में कोई फर्क ना करते, उन्हें परमिशन देते हैं कि अपने दोस्तों के साथ उठे बैठे। और तुम जैसे छोरे समझते हो कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस है उन्हें छेड़ने का। तुम लोग जितनी इज्जत अपनी माँ बहन की करते हो ना, उतनी इज्जत तुम्हें हर छोरी की करनी चाहिए। अंकल जी, इन्हें सुधारने की सबसे पहले जिम्मेदारी आप ही की है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए। बेटा, इन लड़कों की वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और तुम्हें परमिशन देता हूं कि तुम अपने हाथों से वो सारे फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और एविडेंस सब मिटा दो। और बेटा, और किसी का क्या होगा ये बताने मजा चखाती हूँ। अबे देख के रहे काम छोड़ी ने। अबे तेरी तो। अंकल जी आप ठीक है? हाँ बेटा। ले सुनना क्या लगा? मैं नहीं खाऊंगा, तू खा। फोन में तुम्हारी सारी हरकतें ना रिकॉर्ड कर ली हैं। अब जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी हरकतों की हिस्ट्री पुलिस तक ना पहुंचे तो एक कदम आगे ना बढ़ाने। ईसा कर सब डिलीट। और तू चश्मे चल लैपटॉप में से फोटो डिलीट कर। और जो ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो देख लियो। जल्दी। ईसा अब जाके है ना सबके इतनी जोर से थप्पड़ लगा कि इन्हें समझ आए इनकी वजह से तन्ने कितनी तकलीफ हुई है। और आगे तो ऐसा करने का कभी सोचे भी ना। इतनी जोरते मार की थप्पड़ की गूंजना हर उस आवारा छोरे तक पहुंचे जिन लड़कियों की इज्जत करना ना आती।
अंकल जी, इन लोगों ने देख के साफ पता चल रहा है कि ये बाबा के हाथ में ना आएंगे। इन्हें ना पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। पुलिस के सोटे खाएंगे, फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे ना, तब अक्ल ठिकाने आएगी इनकी। मैं पुलिस ने फोन कर आती हूँ। लोकेशन भेज रही हूँ, आप आ जाइए। मॉम, क्योंकि हमारी बात हो ही रही है तो इसे एक बार वंस एंड फॉर ऑल पूछ लीजिए कि क्या इसे हमारी फैमिली की रस्मों में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि इतनी एफर्ट्स डालते हैं हम इन रस्मों को लेकर। अगर इसे कोई अटैचमेंट ही नहीं है उनसे तो फायदा क्या है? मासूम दी, प्लीज, इससे पहले कि आप भाभी को और डांट लगाएं, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। मन ने ईसा ने रोकना होगा। अगर ईसा वाली बात सबने पता चल गई तो न जाने क्या होगा। छोटी भाभी के यहाँ लेट आने में या उनका चूल्हा टूटने में उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। ईसा, नो भाभी प्लीज, ये सब एक्चुअली मेरी वजह से हो रहा है। वाह, तो अब बच्चों की फौज खड़ी की है इसने अपने डिफेंस में। हाँ, एक्सीलेंट। मासूम दी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नो भाभी, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। सबको पूरा हक है सच जानने का। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और उसके बदले में आपके साथ ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकती। भाभी प्लीज लेट मी स्पीक। तो सच ये है, कुछ दिनों पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई। वहां पर कुछ लड़कों ने धोखे से मेरी सॉफ्ट ड्रिंक पे कुछ मिला दिया और फिर मेरे साथ कुछ गलत पिक्चर्स। और वो लोग उसे लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आपका फोन रूम में बार बार बज रहा था। हाँ, तो इसे यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? गलती मीत भाभी की नहीं है। आप लोग प्लीज उन्हें मत डांटिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। निशा, लोग सही कहते हैं, लड़कियों को ज्यादा छूट देनी नहीं चाहिए। राम, कैसी बातें कर रहा है तू? ये तरीका इस बात को हैंडल करने का? राजीव चुप कर। बड़े दिल वाले अंकल जी, चाचा जी, ईसा ने कुछ गलत ना किया। उसने आप लोगों का कोई भरोसा ना तोड़ा। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया। मैं मानती हूँ कि ईसा से एक चूक जरूर हुई है। इसने हमें बताने में बहुत देर कर दी। पहले बता देती तो इतना सब ना झेलना पड़ता। पर कैसे बताती? दुनिया ने रीत बना रखी है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो तो पहले लड़कियों में खोट ढूंढा जाता है, जैसे अभी ईसा के साथ हुआ।
आपने इसी को गलत माना है, किसी ने इसने ना समझा, और इसी के कारण लड़कियों की गलती ना होते हुए भी वो चुप रहती हैं और न जाने कितने जुर्म सहती रहती हैं। वो चुप्पी साध लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हीं को मुजरिम समझेंगे, और उसी चुप्पी का फायदा उठाकर उनके जैसे छोरे, ऐसे ब्लैकमेलर्स लड़कियों ने अपने जाल में फंसा लेते हैं। ईशी, बेटा रोना नहीं। जब जब तूने इस भाई के हाथ पर राखी बांधी ना, तेरे भाई ने वादा किया कि वो हमेशा तुझे सुरक्षित रखेगा, तेरा ख्याल रखेगा, कभी कोई आंच तुझ तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वादा करना तो रह गया, ट्रस्ट का वादा। ना वो ट्रस्ट कभी जीत पाए, ना कभी ऐसा कुछ किया कि तू पूरी तरह हम पर ट्रस्ट कर सके। कभी नहीं सोचा कि अपनी बहनों को सेल्फ डिफेंस के बारे में समझाया जाए, आत्म सुरक्षा की कोचिंग दिलवाई जाए। नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। भाई है, भाई बन जाता है बॉडीगार्ड, और बहन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनकी सारे हक, उनकी सारी आजादी छीन ली जाती। आजादी तो उनसे छीननी चाहिए ना जो लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करते। बेटा, हम इसे चुप हो गई। हमने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज तो देनी ही भूल गए, भरोसा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तेरा एक परिवार है तेरे साथ, जो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपने दिल की बात अपने परिवार से कभी भी आकर कह सकती है। वो भरोसा जहां तुझे लगे कि तू अपनी प्रॉब्लम्स में कभी अकेली नहीं है, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो भरोसा देने में चूक गए हम। इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तुझसे माफी चाहता हूं। सॉरी। और प्लीज आज के बाद ना कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ, तेरे मन में कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत से गुजरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। चल, रोना नहीं। थैंक यू भाई। रे वो आधी रात में क्या सर्कस कर रहा है?
तन्ने अभी भी शक है? तू मेरा टेस्ट ले रहा था? ये टेस्ट तुम्हारे लिए नहीं थी, मेरे लिए थी। पता है मीत, मुझे लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है। और ऐसा लगा शायद तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तो अचानक से ना मेरे दिमाग में मानुषी का ख्याल आया था। और वो इसलिए क्योंकि इस घर में मैंने मानुषी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अपने कमरे में मैंने घंटों मानुषी के साथ फोन पर बातें की हैं। वो यादें, वो मेमोरीज मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। मैं जब इस घर से बाहर निकलता हूं ना, उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, हर एक वो जगह मुझे तकलीफ पहुंचाती है अमित। तो फिर मैंने सोचा शायद थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़े वक्त के लिए ही सही, तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाता और वहां जाकर हम अपनी मेमोरीज बनाए, तुम्हारी और मेरी मेमोरीज। वहां जाकर तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या चीज खुशी पहुंचाती है, हमें समझने की कोशिश करूंगा अमित। और वहां से इतनी सारी यादें, इतनी सारी मेमोरीज बटोर के आऊंगा कि जब यहां वापस लौटूंगा ना, मुझे मानुषी की याद नहीं आएगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर ट्रिप पर जाना चाहता हूं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी तुम उस ट्रिप पे मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो आई अंडरस्टैंड, मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये हमारी राजस्थान की टिकट्स हैं। ये टिकट्स हैं, तुम इसे कैंसिल कर सकती हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लो। क्या तुमने कर दी? तुमने टिकट कैंसिल कर दी? तुमने सच में कैंसिल कर? बाहर जाना है तो सवेरे उठ के पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए अलार्म लगा दी थी। हाँ तो तुम सीधा सीधा बता नहीं सकती हार्ट अटैक देना जरूरी है? आओ बेबी, हम वहां चलते हैं, तब तक ये ठीक करता है। हाँ? कुणाल, तुम कितने एक्साइटेड थे ना मुझे अपने घर ले जाने के लिए। इस कार को भी ना अभी खराब होना था। इस कार की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया ना। बट बेबी डोंट वरी, ये ड्राइवर ठीक कर रहा है ना, बस ये गाड़ी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम दोनों रिच, कंफर्टेबल और कोजी लाइफ में एंटर कर जाएंगे और उसे एंजॉय करेंगे। हाँ, ऐसी थर्ड क्लास और चीसी लाइफ का टाइम खत्म होने वाला है। अब मैं तेरे जैसी लोमड़ी के साथ लाइफ का एक पल न झेलूं, एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है।
बस कुछ देर और फिर तेरी बर्बाद दुनिया तेरी आंखों के सामने होगी। यो देख, तन्ने नमक पारे और गुड़ पारे बहुत पसंद है ना, तो यो नमक पारे हैं और इसमें गुड़ पारे हैं, ठीक है। और तन्ने मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना, यो देख एकदम घर के बने घी से बना के लाई हूँ। खुशबू है, खाना अच्छे से है। और हाँ, आम का अचार शुद्ध सरसों के तेल का बना है, तन्ने बहुत पसंद है ना। ए छोरी, मैं तो तीरथ के अलावा और कहीं गई ना, लेकिन सुना है कि होटलों में बहुत बेकार खाना मिला है, बेस्वाद फीका, लेकिन ये अचार स्वाद बढ़ा देगा। दामाद जी को भी खिला देना है। राम लखन से सब इसमें पैक करवा दिया, अलग अलग सामान, और नाम भी लिखवा दिया है। भूलना ना, अच्छे से खाना है। हाँ दादी ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं ना तेरी भी टिकट करवा देती हूँ, तू भी मेरे साथ ही चल। सेनोरिटा बाबरी कुछ भी बोले, अरे मैं तेरे संग जाऊंगी, दामाद जी क्या सोचेंगे, समझा इसे। क्या सोचेगा? कुछ ना सोचेगा। हम दोनों ना एक कमरे में रुक जाएंगे और दौड़ो राम के लिए दूसरा कमरा कर देंगे। हे अनुवा, समझा इसने। कितनी बार समझाया, दामाद जी का ना मजाक में ना ले। नमस्ते अनुभा आंटी। नमस्ते दादी। खुश रहो खुश रहो। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और इतना सामान भी लाए। अमित के लिए आप भी चखना है। अरे समदन जी, दादी जी नमस्ते। नमस्ते जी, प्लीज बैठिए ना। हाँ जी हाँ जी। आंटी जी नमस्ते। जीती रहो बेटा। दादी जी नमस्ते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मीत बहू के माता जी और दादी जी, ये लीजिए एकदम फ्रेश जूस। हाँ जी, शुक्रिया। और उन्हें रोकने के लिए हमें किसी न किसी को बुरी तरह से चोट पहुंचानी होगी। अब हमें देखना यह है कि उसकी मॉम और दादी में से किसका बैड लक होता है। I'm so sorry. कुछ बात ना है, कोई ना, जूस ही तो है, वो साफ हो जाएगा। कोई बात ना मासूम दी। चल मैं दादी तन्ने वॉशरूम ले चलती हूँ। अच्छा अच्छा, आ मेरे साथ। मीत बहू जरा 2 मिनट के लिए आना तो। मीत, तेरी सास तने बुला रही है, मैं अम्मा जी ने संभाल लूंगी, तू जा। पक्का? हाँ जा। आई अम्मा जी, ले चलो। आंटी जी आप बैठिए, मैं दादी जी को लेकर जाती हूँ। दादी जी। अब आएगा मजा, जब वॉशरूम पहुंचने से पहले दादी साबुन के पानी में ऐसा फिसलेगी कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। बेबी और कितना टाइम लगेगा? वो बेबी ड्राइवर कह रहा है कि गाड़ी को टो करके मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट में चली जाओ। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो तुम कुछ खा लो। और हाँ, तुम जहाँ भी हो मुझे वहाँ का लोकेशन सेंड कर देना, मैं गाड़ी ठीक करा के तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगा। ओके बेबी? और हाँ बेबी, ये अपना बैग तुम अपने पास रखो। क्यों लेकिन? बेबी इसमें ज्वेलरी है ना, तुम अपने साथ सेफ रख पाओगी। हाँ हाँ, गुड आइडिया। ऑटो ऑटो। बेबी तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है बेबी, प्लीज कोशिश करना कि तुम जल्दी आ पाओ। हाँ बेबी तुम चलो, मैं आया। बैग रखवा दो, मैं बैठती हूँ। चलिए भैया। ओके बेबी, बाय। बाय। जल्दी आना। हाँ ओके।